नमस्कार, मैं सुपर्णा जस्ट फाइन से, जहाँ की हम मानते हैं इट इज ओके नॉट टू बी ओके। मतलब आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, और अगर आपको अपने जीवन में कोई भी मंजिल पाने में कोई कठिनाई है, जस्ट फाइन आपके साथ है। आज हम लाए हैं आपके सामने एक चर्चा का विषय, सेइंग नो टू द चाइल्ड। मतलब बच्चों को ना बोलना कभी-कभी जरूरी है। इसके लिए आज हमारे साथ शामिल होंगी शुभश्री सिंह आगरा से, जो कि एक एजुकेटर, काउंसलिंग और एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। शुभश्री जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जस्ट फाइन के इस चर्चा में। हेलो सुपर्णा, थैंक यू। शुभश्री जी नमस्कार। तो शुभश्री जी 18 सालों से टीचिंग में रही हैं, और टीचिंग में रहने के दौरान उन्होंने बहुत सारे माता-पिता और बच्चों की समस्याओं को बहुत ही करीबी से देखा है। इतने सालों बच्चों के साथ और उनकी समस्याओं को देखने के बाद उन्होंने टीचिंग माइंड से वो जुड़ी, और वहां जुड़ने के बाद उन्होंने अपना करियर काउंसलिंग एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट के जैसे स्टार्ट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अनुभवों को बटोर कर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है शेफालिका, कुछ बिखरे फूल जीवन के, जो कि मानवीय संवेदनाओं पे आधारित है। शुभश्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकाल के हमारे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए। तो आज हम बात करना चाहेंगे बच्चों के ऊपर और माता-पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। आज के जीवन में हम देखते हैं कि हर एक माँ-बाप अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहता है, और वो उसको सारी खुशियां देना चाहता है, और इसी भावना और इच्छा को पूरा करने के लिए वो बच्चों की हर एक ख्वाहिश में हाँ बोलते चला जाता है। ये बेसिकली आज के संदर्भ में अगर देखें तो काफी ज्यादा है। तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ये अगर सही है, अगर ये सही हो रहा है तो कहाँ तक सही है, और अगर सही नहीं है तो कहाँ पे गलतियां हो रही हैं? सुपर्णा जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माँ बाप हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हों, वो अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, और उसको खुश देखने के लिए वो उसकी हर इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगी कि जब बच्चा हमारे घर में है, जब हमारे पास होता है, तो वो हमारे घर के ड्राइंग रूम में एक एक्वेरियम में जो मछली होती है उसकी तरह है। और उस मछली को, जब वो हमारे पास है, उसे मछली को कोई चिंता नहीं है, उसे समय पे खाना मिल रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी है, और हम उसे पूरी भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमें पता होता है कि एक दिन वो मछली जीवन के समंदर में हमें उसे भेज देना है। जिस दिन जहां उससे व्हेल और शार्क और पता नहीं किस किस चीजों का सामना करना पड़े, तो हमें तैयार करना है अपने बच्चे को उस समय के लिए जब हम उसके साथ नहीं होंगे। और जब हम उसके साथ नहीं होंगे, तब वो कितनी अच्छे तरीके से अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर पा रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है या सफलता है। एक माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां है, क्योंकि हम पूरे जीवन अपने बच्चे के साथ नहीं रहते। तो वो जो आप कह रही हैं कि 100% सही, वो वहीं तक सही है जहां तक हम बच्चे को इस जीवन के जो तैयारी है, उसकी चुनौतियों के वो कितना सामना कर पा रहा है, उसकी हम कितनी तैयारी कर पा रहे हैं, जहां हम उसके साथ नहीं है वहां तक सही है। सही कहा आपने, बहुत ही सही बात कही है। तो आप जैसे स्कूल में बहुत सालों तक रही हैं, तो आप किस तरह से देख रही हैं कि बच्चों की मानसिकता बदल रही है धीरे-धीरे इस संबंध में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहां हम देख रहे हैं कि चीजें आसानी से मिल जाती हैं, और हर एक बच्चे की डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं पेरेंट्स के पास। तो आप किस तरह से देख रही हैं कि पहले के बच्चे 10 साल पीछे, 15 साल पीछे, और आजकल के बच्चे, क्या मानसिकता में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? ये देखिए, चूंकि 18 सालों से मैंने, मतलब 18 सालों तक बच्चों को पढ़ाया, उनके साथ रही, उनको देखा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम स्कूल में होते हैं या किसी स्कूल में, स्कूल यूनिफॉर्म या स्कूल ड्रेस का मतलब यही होता था कि उस जगह में सारे बच्चे जब आ रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे को देखकर किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स, कोई कुंठा नहीं हो। सारे बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें कहीं भी किसी भी तरह के, क्योंकि बच्चे उस
एज से गुजर रहे होते हैं, उस उम्र से जहां पर वो उतने मेच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। तो लेकिन आज के संदर्भ में मार्केट को देखते हुए जो बच्चा एक पेंसिल से लेके उसका स्कूल बैग, शूज, स्वेटर, सब कुछ इतना ब्रांड और एक होड़ सी लग गई, वो मानसिकता में बदलाव आया है कि बच्चे एक दूसरे को देखकर उस तरह की डिमांड करना। फिर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, जैसे एक बड़ा बच्चा हो गया, फिर वो एक बच्चे की बाइक को देख रहा है, एक बच्चे के मोबाइल को देख रहा है, क्योंकि उसके सामने इतनी सारी चीजें आ गई। तो ये मानसिकता बड़ी है, बच्चे उस चीज की डिमांड करने लगे हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि हम उस चीज को पूरी करें। तो ये मानसिकता, तो बच्चों में ये बदलाव आया है, तो डेफिनेटली आया है। तो आप कहना चाहती हैं कि ये दबाव सिर्फ बच्चों पे नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स पे भी ये दबाव है ना, कहीं कहीं ना कहीं पे, कि बच्चा अगर किसी दूसरे बच्चे को मिल रहा है तो मेरे बच्चे को भी ये क्यों ना मिले, अगर आप जरूरत नहीं भी है तो हम ला के दें क्योंकि ये किसी और के पास है। ये मानसिकता जो हमारे सोसाइटी में आज बहुत ज्यादा है, तो ये इसका क्या कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है जो कि बच्चों को, आजकल के बच्चों को भविष्य में हानि हो सकती है? क्योंकि आप एक सीमा तक बच्चे की इच्छा पूरी कर सकते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी इच्छाएं, उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। एक ऐसी एक ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि नहीं, आप उस इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे को चूंकि आदत नहीं होती है कि उसने कभी ना सुना ही नहीं होता है, उसे लगता है कि नहीं, पेरेंट्स मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। तो अब जब वो समय आता है कि बच्चे को ना सुनना पड़ता है, उसे लगता है ये चीज नहीं पूरी हो रही है, या आने वाले समय में जब वो लाइफ में आगे बढ़ता है, कहीं भी उसे नो सुनना पड़ता है, वो उसके लिए तैयार नहीं होता। फिर वो तो या तो गलत रास्ता चुन लेता है, या फिर वो मतलब बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, पेरेंट्स के ऊपर अननेसेसरली एक प्रेशर डालता है। ये सारी चीजें होती हैं, और वो बच्चे की पर्सनालिटी पे भी असर डालती है। कई बार तो बच्चे ना समझी में कोई ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं, तो इसका प्रभाव उस पे पड़ता है बहुत ज्यादा। एकदम सही कहा आपने। तो मतलब मैं जानना चाहूंगी कि इस सिचुएशन में, जैसे अगर हम देखें पिछले पीढ़ी की बात करें, अगर हम चले जाए 15 साल, आज जो पेरेंट्स हैं उनका बचपन अगर देखा जाए तो अधिकांशों के बचपन अभाव में गुजरा होगा। उस समय माता पिता के पास आर्थिक क्षमता नहीं होती थी कि सब कुछ अफोर्ड कर सके, एक तो वो हो गया। दूसरा हो गया, जिनके पास आर्थिक क्षमता होती भी थी, चीजें इतनी अवेलेबल नहीं थी इजीली कि वो ला के दे सके। तो उसके कारण ये मतलब समझ जाता था कि बच्चे को जो मांगो वो नहीं मिलता था, उसे इंतजार करना पड़ता था, उसका पेशेंस डेवलप करता था। वो जानता था कि नहीं, मेरे माता पिता ये नहीं खरीद सकते, या फिर ये नहीं मिल सकता है तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा है। पर बिल्कुल। आज जबकि लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ गई है, चीजें भी आपको आसानी से हर जगह मिल जाती हैं, सही। और आपको अपने मतलब आप ये भी जानते हैं कि मेरे दोस्त जो सपोज बाहर किसी दूसरे कंट्री में, उनके पास क्या है, मतलब आपको सब दिख रहा है और कंपैरिजन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो ये सब सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करे, मतलब कैसे वो बच्चे को समझाए, वो अपनी मानसिकता कैसे ठीक रखे और बच्चों को किस तरह से तैयार करे ताकि ये समझा सके कि ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो गलत है, कहीं पे एक लेवल तक सही है, एक लेवल के बाद ये गलत हो जाता है। तो ये क्या करे, एक माता पिता को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की हर जरूरत को पूरी करें। लेकिन जहां मैं जरूरत कह रही हूँ, वहां जरूरत है, जरूरत की मतलब है जैसे उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा के ऊपर, उसके स्वास्थ्य के ऊपर, ये जिम्मेदारी उन्हें पूरी करनी है। लेकिन जरूरत और शौक में एक फर्क आ जाता है, जिसे हम कहते हैं नीड एंड वांट। जरूरत तो पूरी करनी है, लेकिन जहाँ शौक की चीजें आती हैं, वहां पेरेंट्स को थोड़ा रुकना चाहिए। वहां थोड़ा उसे, अगर उसका जन्मदिन है तो आप कह दें कि हाँ, ये फलानी चीज तुम्हें जन्मदिन पे मिलेगी या इस त्योहार पे मिलेगा। तो उससे क्या है कि बच्चा थोड़ी देर, उसे धैर्य रखना आता है, उसे पेशेंस सीखता है वो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बच्चे को कहें कि ये तुम अर्न करो,
ये अर्न करो इन द सेंस कि इसे तुम, जैसे एक 8-9 साल का बच्चा है, अगर आप उससे कहते हैं कि तुमने अगर पूरे महीने खिलौने तुमने खेला, एक भी खिलौना नहीं खोया, खिलौना खेलने के बाद सारे खिलौनों को तुमने संभाल के अपनी जगह पे रख दिया, तो 1 महीने के बाद तुम्हें एक नया खिलौना मिलेगा। तो बच्चे ने 2-3 चीजें सीखी, उसे चीजों की वैल्यू समझ में आई, उसने अपनी चीजों को समय पर जगह पे रखना सीखा, और उसने ये सीखा कि हाँ, ये जो नया खिलौना है ये मैंने अर्न किया है। तो इस तरह से आप कुछ छोटे छोटे टारगेट उससे दे दें। और कई बार बच्चे को, जैसे कोई थोड़ा बड़ा बच्चा है, आप उसे समझाएं कि हाँ, ये तुम अपने जेब खर्च से पैसे जमा करो और तब तुम उसे खरीदो। तो बच्चे को बचत भी आ गई, उसे लगा कि हाँ, ये मैंने अपने जेब खर्च से खरीदा है। और भी जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, आप उससे अपने फाइनेंशियल जो स्टेटस है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आप उससे उसे बिल्कुल उसे बताएं कि हमारा ये हमारे जो भी हमारी आर्थिक स्थिति ये है, और हमें इसी इसी दायरे में रहना है। उस दायरे को तब वो क्रॉस नहीं करेगा, या दोस्तों के साथ होड़ या रिश्तेदारों से नहीं करेगा। तो ऐसी चीजों से बच्चे को समझ में आएगी कि हाँ, कि जरूरत की चीजें और शौक की चीजों में, दोनों में फर्क है। और ये पेरेंट्स पे भी लागू होता है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बच्चे पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। तो जब आप बच्चे को ये बताएंगे कि हाँ, ये फिजूल खर्ची नहीं करनी है, और हम यहाँ पर अगर पैसा बचाते हैं वो आप ही के ऊपर खर्च होगा, बाद में हम इसे किसी और चीज पे खर्च करेंगे, तो ये पैसे की जो वैल्यू है ये भी वो समझेगा। लेकिन पेरेंट्स को भी वो फॉलो करना चाहिए। तो ये तो ये सिर्फ पेरेंट्स को बच्चों पे नहीं, अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि उनका खुद का बिहेवियर कैसा है, खुद का स्पेंड करने का बिहेवियर कैसा है, आप ये बोलना चाहती हैं? क्योंकि बच्चे देख के ही सीखते हैं, है ना? तो बिल्कुल ये जो इस पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आप जो अपने शुरू में इसके बारे में थोड़ा सा कहा, ये जो हम चाहते हैं कि बच्चों की इच्छाएं पूरी हो, है ना? तो मनोवैज्ञानिक तरह से अगर देखें, जैसे हर एक आदमी जिसका खुद का बचपन अगर अभाव में बीता हो, वो कहीं ना कहीं सोचता है कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें नहीं मिली थी, पर मैं अपने बच्चों को कभी इन चीजों की तकलीफ कभी महसूस नहीं होने दूंगा। बिल्कुल वो बिल्कुल चाहता है कि वो अपने बच्चे के लिए जितना कर सके कम है ना? पर बिल्कुल ये सहायता, ये जब हम बच्चे को कुछ हेल्प करते हैं, हाँ, बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, ये करते करते माँ बाप कब बच्चे को आत्मनिर्भर नहीं बनने दे रहे हैं, कहाँ तक सपोर्ट देना चाहिए और कहाँ से सपोर्ट थोड़ा हटा लेना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? क्योंकि ये हर एक माता पिता का सपना रहता है कि मैं उन्हें सब कुछ दूं, पर ये इसको कंट्रोल करना थोड़ा बिल्कुल मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। तो उस पे क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल। एक माता पिता की तरफ से या एक पेरेंट की तरफ से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम बच्चे का जीवन को बहुत आरामदायक बना दें, बहुत स्मूथ, बहुत उसे सारी सुख सुविधाएं पूरी, सब कुछ अपनी तरफ से सब कुछ करें कि मेरे बच्चे की जिंदगी बहुत, मतलब बहुत इजी हो जाए, बहुत, है ना, बहुत इजी उसकी लाइफ हो। लेकिन मैं फिर आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी कि हमने सबने बचपन में बायोलॉजी में ये पढ़ा है, तितली का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, है ना? तो उसमें जब वो अंडे से कीड़ा बनता है, कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा, एंड देन प्यूपा से बटरफ्लाई, तो वो जब प्यूपा से बाहर निकलते हैं ना, वो जो तितली बनती है, तो वो अपना पंख फड़फड़ा रही होती है तितली। तो जब वो पंख फड़फड़ा रही होती है, तो उस समय अगर किसी ने उसकी मदद कर दी, फिर वो तितली उड़ नहीं पाती। तो ये जो फड़फड़ाना है ना, वो एक बच्चे के लाइफ का स्ट्रगल है, और वो स्ट्रगल बहुत जरूरी है। बच्चा जब उस स्ट्रगल से गुजरता है तो उसके अंदर एक एक आत्मविश्वास आता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और उसके बाद जब वो आगे चलता है, जैसे एक बच्चा हॉस्टल गया, वो जब बाहर निकलता है, जब वो घर से बाहर दूर जाता है, आपने पेंडेमिक में देखा होगा बच्चे जो बाहर रहे, है ना, तो उस तरह से उन्हें कहाँ किसकी कहाँ पोस्टिंग हो जाए आपको नहीं पता है, बच्चा कहाँ पढ़ने जाए, कहाँ करे। तो उस वक्त वो बच्चे को वो लाइफ का स्ट्रगल खुद करने देना चाहिए। छोटे से, अगर आपने बच्चे की लाइफ बहुत इजी कर दी कि बच्चा एसी बस से नीचे उतरा, फिर वो एसी गाड़ी में बैठा, इधर आया एसी, तो वो बच्चा, उसे पता ही नहीं चला, उसे लगा कि नहीं, लाइफ
बहुत आरामदायक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो वो स्ट्रगल बहुत जरूरी है हर लेवल पे, कि बच्चा अपना बैग खुद मतलब अपने खुद उठा रहा है, आगे मतलब छोटे छोटे काम कर रहा है, ये उसके लिए जरूरी है। हम बच्चे कभी की लाइफ को बहुत आसान अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन हम पूरी हम्म, जिंदगी ऐसा उसके साथ नहीं होते, है ना? कभी ना कभी उसे अकेला चलना ही पड़ेगा, तो हमें उस लायक करना उसे ही पड़ता बनाना है। ही पड़ेगा। तो हम जो अपने दर्शकों के लिए ये बता दें कि हम जो ये बात कर रहे हैं बच्चों की, तो ये जो जितने सारे हम बातें कर रहे हैं, आप कौन से एज से सोच मतलब जैसे कौन से एज से लागू होता है बच्चों पे? क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो माँ बाप की नजरों में लगता है ये तो अभी बहुत ही छोटे हैं, हाँ ये सब हम बाद में सोचेंगे जब बच्चे बड़े होंगे। ये करते करते बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो अगर मैं इसको बहुत ही स्पेसिफिक बोलना चाहूँ, ये शायद बच्चे के जब बच्चा समझने लगता है या बोलने लगता है शायद तभी से ही लागू करना चाहिए, ना कि बहुत देर से। नहीं सुपर्णा जी, मैं अगर आपको ये बताऊं, आप आश्चर्य होगा आपको ये जान के कि 2 साल का बच्चा जब खाना हम्म खा रहा होता है ना, तो उसकी माँ, कई बार ऐसा होता है कि माँ ये सोचती है वो बहुत खाना फैला देगा, तो हम्म क्योंकि जब वो खा रहा होता है तो कई बार क्या होता है कि खाना चारों तरफ फैल गया, माँ को लगता है अरे इसने पूरा फैला दिया, चलो मैं ही खिला देती हूँ। तो उस समय उस सबकॉन्शियस में उस बच्चे के आ जाता है कि शायद मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ इस अच्छा वजह से। तो ये यहाँ पर भी आप सोचिए कि 2 साल के बच्चा, है ना? तो इसी तरह से हर उम्र में छोटी छोटी चीजों में अगर आप बच्चे को करने दें, आप हम्म उसे काम करने दें, उसे उसकी थोड़ी सी हल्की मदद कर दें, लेकिन इससे उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा आप उसकी मदद कर रही होंगी। आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसकी लाइफ आसान कर रही हूँ, लेकिन नहीं, आप अगर उसे थोड़ा सा उसकी मदद कर दें और उसे खुद करने दें और हम्म। थोड़ा स्ट्रगल वो करता है, तो ये उसके लिए आने वाले उसके भावी जीवन के लिए उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ सहायता करनी चाहिए और कहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए, रुक के आप बिल्कुल। अपना हेल्प प्रोवाइड करें बच्चों को ताकि बच्चे समझे। आप सबसे सबसे बड़ा गिफ्ट एक पेरेंट का अपने बच्चों के लिए वही होता है कि आप जब नहीं है उसके साथ, तब वो अपने जीवन को या अपनी लाइफ को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, ये अगर आपने उसे सिखाया है, हम्म। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। सही कहा आपने। और मैं इसी में बोलना चाहूंगी कि जो मैं कह रही थी, बिकॉज अभी हमारी जनरेशन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, जिस तरीके से इकोनॉमी है, चीजें हैं, आर्थिक क्षमता है, बहुत एक पहले से हम एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं अपने सामने। तो पहले अगर हर एक कोई पीछे मुड़ के देखे अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कि वो पाएगा कि जब हमारे पास अभाव था, वो अभाव की वजह से ही बहुत सारी इच्छाएं आपकी जागी होंगी, जो कि आपको प्रेरित किया होगा आप कुछ करें जीवन में, आगे की ओर देखें। अगर एक इंसान को सब कुछ पहले ही मिल जाता है, तो वो आगे कुछ करने की क्या है आशा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगी। तो शायद बच्चों को थोड़ा सा अभाव फील होने देना चाहिए कि कुछ चीजें हाँ, नहीं मिल सकती हैं या देर से मिल सकती है। आपने जो इनिशियली बोला कि पेशेंस डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आज या कल उसको हम कितना भी हाँ हाँ, बोले, उसको बाहर जाके जिंदगी में कभी ना कभी ना सुनना पड़ेगा। तो वो उस समय उससे कैसे डील करता है, बिल्कुल शायद बिल्कुल। उस स्थिति के लिए माँ बाप को थोड़े ध्यान देने की जरूरत है। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि बहुत छोटी उम्र से ही, 2 साल से ही मतलब पेरेंटिंग स्टार्ट होता है, बच्चे पैदा होते ही, तो तभी से ये मानसिकता बना लेनी हाँ, चाहिए। बहुत पहले से, बिल्कुल जब वो पैदा होता है आप समझिए कि तब से ही, क्योंकि बच्चे हम्म। का वो सबकॉन्शियस डेवलप हो जाता है ना? हम्म। और और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने जो कहा, आपने कही कि माता पिता को खुद कैसे रह रहे हैं, खुद चीजों को डील कैसे कर रहे हैं, खुद किस तरीके से चीजों से हैंडल कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा और फिर ये भी देख के है, ही सीखता है। बिल्कुल। नहीं सुपर्णा जी, बच्चों को ना ये भी बताना जरूरी है कि जो खुशियां हैं वो हम्म हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं होती, है ना? हम्म एक बच्चे को अगर आप पौधा लगाना सिखाएं, गार्डनिंग सिखाएं, और वो बच्चा उस पौधे, अपने लगाए हुए पौधे में फूल खिलता हुआ देखे, उससे जो खुशी हो रही है, उस खुशी, वो भी एक खुशी है ना? और आप बच्चों को आप ऑर्फनेज ले जाएं, ओल्ड एज होम ले जाएं, वहां पर जाके बच्चा देखता है कि जो अभाव में रहते हैं
बच्चा कि वो खुद को कितना खुशनसीब समझेगा कि दुनिया का ये भी एक रूप है, ये भी एक पक्ष है ना। तो इन सब जगह में तो ये सब अगर फिर किसी को कोई चीज देने में भी खुशी है, जैसे सुबह उठ के अगर आपने आदत डाली बच्चे की कि वो चिड़ियों को दाना डाल रहा है, वो तो वो भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है। आप साथ में त्योहार मना रहे हैं, तो एक छोटी, तो इन सब चीजों में भी खुशियां हैं मेटेरियलिस्टिक चीजों के अलावा। तो ये भी बच्चे को पता होना चाहिए। तो उसके मतलब उसकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, जो सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का, उसमें उसकी बहुत मदद होती है ना। अच्छा, इसमें एक बात पूछना चाहूंगी, आप एज अ काउंसलर, पेरेंटिंग एक्सपर्ट, किस तरह के इश्यूज देखती हैं जो बच्चे मतलब अगर जिनको कुछ अगर नहीं मिले, फेलियर्स को जहाँ हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह के इश्यूज बच्चों में दिखने शुरू होते हैं? जैसे कि अगर उससे कोई चीज ना मिले, मैं बताऊं कि कई बार मैं आपको दो उदाहरण दे सकती हूँ कि एक बच्चा मेरी क्लास में था और मैंने उसे देखा कि उसे पैसे की वैल्यू इतनी थी। मुझे बहुत आश्चर्य है आज भी, मुझे वो बच्चा याद है कि वो क्लास में जब काम कर रहा था तो मैंने उससे पूछा था, क्योंकि क्लास 5 में बच्चों को पेन से लिखने की बहुत एक्साइटमेंट होती है, और वो बच्चा पेंसिल से लिख रहा था। तो मैंने उससे पूछा तो कि तुम्हारा पेन से क्यों नहीं काम कर रहे हो? तो उसने कहा नहीं, मैं अभी प्रैक्टिस वर्क कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस कॉपी में मैं पेंसिल से लिखता हूँ, जिससे कि मेरे पेन की इंक मतलब मेरा पेन अच्छा है, मतलब जो भी इंक है वो उसे मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। ये मेरा, तो ये मुझे लगा कि ये जो इसकी वैल्यू है, इसकी मनी की वैल्यू, और उसने ये कहा कि नहीं वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस रफ वर्क कर रहा हूँ मैथ्स की। ये एक चीज थी। तो वो बच्चा मुझे लगा कि, और आज सच में वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में। तो एक क्लियर था उसके माइंड में, या अपने पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी की वो एक वैल्यू कर रहा था। एक और बच्चे का भी मैंने उदाहरण देखा है कि जिसने क्लास 12th के बाद उसे एक बाइक चाहिए थी, स्पेसिफिक बाइक नहीं मिलने पर उसकी वजह से उसने बहुत गलत कदम उठाया। उसने घर में और बहुत परेशानी पेरेंट्स को भी होनी पड़ी, और बाद में मतलब इन सब चीजों से बच्चा लाइफ में मतलब 12वीं का परीक्षा वो अच्छा नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें हुई, एक गलत संगति में पड़ जाना, गलत तरीके से उस पैसे को हासिल करना, मतलब वो चीज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसने कभी ना सुनी नहीं थी। उसे लगा था कि मेरे पेरेंट्स कहीं से भी मुझे दिलवाएंगे, तो वो जो कहीं से भी करेंगे, ये चीज बच्चे के लिए सही नहीं होती। तो मैं आपको ये मतलब ये बताऊंगी कि आप अपने बच्चे के जीवन की परिस्थितियों का मतलब आप कोई भी माता पिता बच्चे के भाग्य विधाता नहीं हो सकते, और वो बच्चे की जीवन की परिस्थितियां नहीं बना सकते। आप बच्चे को बना सकते हो जीवन की परिस्थितियों के लायक, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को तैयार करो, क्योंकि आप बच्चों के जीवन के रास्ता आप नहीं बना सकते, है ना। बच्चे को बनाओ आप जीवन, क्योंकि आप नहीं जानते आगे उसके जीवन जीवन में को, ना क्या मतलब है? क्या है। तो आप बच्चे को तैयार करो जीवन की परिस्थितियों के लिए, ना कि जीवन की परिस्थितियां आप कैसे बना सकते हो, ना नहीं बना सकते। सही। और ये एक दिन में नहीं होता है, ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके, छोटी छोटी चीजें करके बच्चा बिल्कुल एक मानसिकता बनती है सभी की, बचपन से लेके बिल्कुल बड़े होने तक, कि वो एक बिल्कुल प्रॉब्लम आने पे कैसे उसको हैंडल करता है। मुझे लगता है ये घर से ही शुरुआत होती है। बच्चा घर पे अपने माता पिता को देखता है, अपने चारों तरफ देखता है, स्कूल से सीखता है। तो ये बहुत जरूरी है माता पिता के लिए कि ये इस चीज को ध्यान रखे और बच्चों को हाँ, सही दिशा क्योंकि दिखाए। सही दिशा दिखाएं। जैसे कि अगर आप घर में पैसे के महत्व को, बचत के महत्व को, कितनी मेहनत, ये सारी बातें बच्चों के सामने आपको बता मतलब आप उसे बतानी भी चाहिए, और आपको खुद भी उसके सामने एक उदाहरण की तरह रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपको हर पल देख रहा होता है। आपके बोलने से ज्यादा आपके आप कैसे किसी चीज को आप कैसे डील कर रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चा आपको हर पल देख रहा है। और जब आप नहीं भी हैं उसके सामने, तब भी वो इस चीज को देखता है कि उस परिस्थिति में मेरे माता पिता ने क्या किया था। तो ये है, ऐसा है। तो
बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ता है। जिसको कि शायद एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, आजकल बहुत स्कूल्स में भी फॉलो करते हैं कि आप समझाएंगी बातें तो शायद समझ में नहीं आए, बट अगर बच्चा एक्सपीरियंस करता है तो वो चीजें उसके जहन में बैठ जाती है और वो उसको याद रहता है। तो बहुत सारी अच्छी बातें बताई आपने शुभश्री जी। और कुछ आप कहना चाहेंगी मानसिकता, बच्चों की मानसिकता को लेके कि माता पिताओं को क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे बहुत बार बच्चे के ऊपर एक प्रेशर होता है, जैसे माता पिता की भी इतनी डिमांड आजकल बढ़ गई है, सिर्फ बच्चों की ही नहीं, माता पिता भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों सबके बीच में अपने बच्चे को आप एक शो पीस की तरह, महंगे शो पीस की तरह ना आप उसे समझें कि वो एक छोटा सा बच्चा है, और आप उससे जितना अगर आप उसको समझेंगे, क्योंकि बच्चे ने आपकी उम्र को नहीं जिया है, आपने बच्चे की उम्र को जिया है, तो उसे जैसे अब खेल को लेकर भी कि वो खेल में भी फर्स्ट आए, खेल भी उसके लिए प्रेशर बन जाता है बच्चे के लिए। तो ये सब चीजें भी कई बार, मतलब बच्चा ही नहीं, पेरेंट्स भी कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो उस होड़ में आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, है ना? तो ये नहीं होनी चाहिए। तो कई बार ये बच्चा तो क्या, मतलब कई बार पेरेंट्स की तरफ से ये गलती हो जाती है ना कि ये मैं अपने देखने वाले दर्शकों, माता पिताओं को बोलना चाहूंगी कि बच्चा किसी भी उम्र में हो, हमें बहुत जरूरी है कि हम बीच बीच में ध्यान रहें कि बच्चों की मानसिकता कैसे बढ़ रही है। हम डेली की जिंदगी में शायद भूल जाते हैं, पर ये बहुत जरूरी है कि बीच बीच में हम देखें कि बच्चा किसी एक पर्टिकुलर चीज को कैसे ले रहा है, उसकी मानसिकता कहाँ विकास हो रही है, और उसी हिसाब से जहां जरूरत हो वहां उसको सहायता करें, ताकि क्योंकि माता पिता कभी भी ऐसा ना करें कि वो अपने समय को, जो अगर समय नहीं दे पा रहे हैं तो उसे किसी भी मेटेरियलिस्टिक चीज से कंपनसेट करने की कोशिश ना करें। क्योंकि आप साथ में बैठ के पुराने एल्बम देखें, साथ में मिलके कुछ खाना में की कोई डिश बना लें, कोई पिकनिक चले गए कहीं, वो जो आप साथ में जो समय बिताएंगे, जो आप वही उसकी यादों में रह जाएगा, उसे कंपनसेट नहीं कर सकते, है ना, किसी चीज से। सही कहा। सुश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को टच किया है, जो कि मैं आशा करती हूँ हमारे सुनने वाले माता पिताओं को इससे बहुत गाइडेंस मिलेगा। और ये समझ सकती हूँ कि अभी माता पिता जो सुन रहे हैं उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बट इसको ये बोलकर हम कंक्लूड करना चाहेंगे कि हम सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि जो बच्चे अभी आपके साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे हैं, आप उन्हें ऐसा बनाइए कि कल को जब उनके सामने जीवन की कठिनाइयां उनके सामने आए, वो उनका डटकर मुकाबला करे और फिर भी मुस्कुराते रहें, टूटे नहीं उस समय। तो इसी के साथ शुभश्री जी हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमारे साथ बिताया और बहुत सारी अच्छी बातें बताई। हमें आशा है कि सुनने वाले पेरेंट्स को इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। थैंक यू।